नमस्कार, आइए देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इसको बोलते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इस बार 18वीं रिपोर्ट है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, पहली बार भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। तब से इसे हर 2 साल में जारी किया जाता है, 2 साल में एक बार। अब देखते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के मुख्य निष्कर्ष क्या निकले हैं। देश का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.71% है। कुल वन क्षेत्रफल 7,15,342.61 किलोमीटर स्क्वायर है, जो 21.76% है। जबकि वृक्ष क्षेत्रफल जो है 1,12,014.3 वर्ग किलोमीटर, जो 3.41% है। आइए आगे देखते हैं। देश के वन एवं वृक्षावरण में 1,445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। वृक्षावरण में 1,445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और वनावरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं अधिकतम वृद्धि वन एवं वृक्षावरण में घटते क्रम में देखते हैं कि किस स्टेट में हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 559 वर्ग किलोमीटर, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। अधिकतम वृद्धि वनावरण में हुआ है, देखते हैं किस में। तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में 242 किलोमीटर स्क्वायर, फिर इसके बाद गुजरात में 180 किलोमीटर स्क्वायर, फिर इसके बाद उड़ीसा में 152 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखी गई है वृक्ष एवं वृक्षावरण में? तो मध्य प्रदेश में 612.41 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद कर्नाटक में 459.36 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद लद्दाख 159.26 किलोमीटर में। इसके बाद नागालैंड 125.22 किलोमीटर स्क्वायर में कमी देखी गई है। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य जो हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है 77,073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। अरुणाचल प्रदेश आपका 65,882 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। आगे देखते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संबंध में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप देखें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वनावरण है, वो 91.33% सबसे अधिक वनावरण है। इसके बाद आता है मिजोरम 85.34%। इसके बाद है अंडमान एवं निकोबार में 81.62% है। अब कुछ और आंकड़ा देखते हैं। 21 राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाला वनावरण के अंतर्गत आते हैं, मतलब 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं। आगे देखें। इनमें से 8 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अर्थात मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में वन क्षेत्रफल 75% से अधिक है। बाकी के राज्यों में 75% से कम। आगे देखते हैं कि देश का वन कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। अब कार्बन स्टॉक होता क्या है? तो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन की मात्रा को संदर्भित करता है कार्बन स्टॉक। इसको कार्बन पूल भी बोलते हैं। आगे देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश 1021 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश 608 मीट्रिक टन और छत्तीसगढ़ 505 मीट्रिक टन कार्बन स्टॉक में है। अगला है कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2005 के आधार वर्ष से
2.29 बिलियन टन अधिक है तथा वर्ष 2030 के 2.5 से 3 बिलियन टन के लक्ष्य के करीब है। कुछ और फैक्टर देखते हैं। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र 60,285.61 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है पश्चिमी घाट, जिसमें से 44,043.99 किलोमीटर लगभग 73% क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखें तो कुल वन एवं वृक्षावरण आपका 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर में है, जो इस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 67% है। ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत का मैंग्रोव वन आवरण जो है वो 4,991.68 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है मैंग्रोव वन का, जिसमें 2021 से 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई है। ठीक है। अगर देखते हैं कि गुजरात में मैंग्रोव वन आवरण में 36.93 किलोमीटर स्क्वायर की कमी देखी गई है। गुजरात में कमी देखी गई है 36.39 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की। इसके बाद देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में 13.01 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर और महाराष्ट्र में 12.39 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि देखी गई है। क्या देखी गई? वृद्धि, बढ़ोतरी हुई। अब मैंग्रोव कवर 2023 का देखते हैं कि मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ कितना कितना कवर करता है। तो कुछ मैप के हिसाब से बताया गया है, देखते हैं। वेस्ट बंगाल 42.42% वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 12.19% अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप में 0.08% और पुदुचेरी में भी 0.08% है। इसके बाद अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो 8.44% आंध्र प्रदेश में है। गोवा की बात करें तो 0.63% गोवा में है। गुजरात की बात करें तो 23.32% गोवा में है, गुजरात का है। आगे बढ़ते हैं तो कर्नाटका का 0.28% कर्नाटका का है और केरल में 0.19% केरल में है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 6.31% महाराष्ट्र में है और उड़ीसा की बात करें तो 5.19% उड़ीसा में है। और इस तमिलनाडु को देखें तो 0.84% तमिलनाडु का क्षेत्रफल मैंग्रोव वन से कवर है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। वर्ष 2023-24 सीजन में सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले 3 शीर्ष राज्य हैं। इसमें आता है उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ISFR का 2023 का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आइए देखते हैं। पहला है पेरिस समझौता। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में की गई राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रतिबद्धताओं में भारत ने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वनावरण और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का संकल्प लिया था। किससे लिया था? तो पेरिस समझौते में लिया था। आगे देखते हैं, एक चैलेंज है बान चैलेंज। ठीक है, बान चैलेंज। भारत ने बान चैलेंज के भाग के रूप में वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्स्थापन के अंतर्गत लाने का भी संकल्प लिया है। कितना? 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को। आइए अब देखते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब और कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है। इसकी स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी को ही, जो वर्ष 1965 में शुरू किए गए वन संसाधनों के पूर्व निवेश सर्वेक्षण PISFR का स्थान लेता है। कब इसकी स्थापना? तो 1 जून 1981 को। SFI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है तथा शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु में 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ इसकी उपस्थिति पूरे संपूर्ण भारत में है।
पूर्वी क्षेत्र का उपकेंद्र इसका बर्नीहाट मेघालय में है। अब देखते हैं कि वर्ष 2013 से 2023 के बीच वानिकी मापदंडों की स्थिति क्या रही है। देश के वन क्षेत्र में 16,630.25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किसकी? वन क्षेत्र की 16,630.25 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में 20,747.34 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देश के मैंग्रोव आच्छादन में 296.33% किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वन में 296.33 किलोमीटर स्क्वायर की। आगे देखते हैं कि वनों पर जीवीय प्रभाव भी वर्ष 2023 के 31.28% से घट करके 26.66% रह गई है, जो प्राणी जात जैव विविधता और वनस्पति जात जैव विविधता के लिए बेहतर परिवेश होगा। आइए अब देखते हैं कि ISFR 2023 का निष्कर्ष क्या निकला है। तो 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में वन एवं वृक्षावरण, कार्बन स्टॉक तथा मृदा स्वास्थ्य में सकारात्मक रुझानों का प्रकाश डाला गया है और साथ ही वनाग्नि और मैंग्रोव वनों की क्षति जैसी चुनौतियों का समाधान किया गया है। पेरिस समझौते और बॉन चैलेंज जैसे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इसके वर्तमान के संरक्षण प्रयासों के अनुरूप है। धन्यवाद।